ओम शांति। बाबा के हम सभी नूरे रत्न बाबा के राइट हैंड बुझाए विशेष कार्य के लिए हम सभी निमित्त हैं। बाबा ने हम बच्चों को शुरू से ही जो कार्य दिया है वो है एक नए विश्व की स्थापना के कार्य में हम सभी बाबा के चुने हुए रत्न, विशेष रत्न निमित्त बने हैं। बाबा ने हर एक आत्मा को विशेष प्लान के साथ चुना हुआ है। इसीलिए कभी भी कोई कैसी भी आत्मा है, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि ये भगवान का चुना हुआ रत्न है। और इसीलिए कभी कभी बाबा मुरली में कहते भी हैं कि दुनिया के लोग सोचते हैं कि माना भगवान की चॉइस तो बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, विशेषताओं संपन्न लोग होंगे, लेकिन जब देखते हैं, कल की संडे की मुरली में बाबा ने यही कहा है कि बाबा ने कैसे कैसी आत्माओं को चुना है, अपना बनाया है, कि दुनिया वाले मुस्कुराएंगे, क्या भगवान की पसंद ये है? लेकिन फिर भी बाबा कहे मेरे हर बच्चे विशेष रत्न है, क्योंकि उनके पास जो खजाना है वो और किसी के पास नहीं है। और इसीलिए बाबा ने उनको चुना है ताकि उनके द्वारा विशेष कार्य भगवान को कराना है। तो वो कौन सा कार्य कराना है बाबा को, और उसके लिए कौन सी विशेषता है हर एक के अंदर। बहुत सुंदर विषय आज लक्ष्मी बहन जी ने चुना है कि विशेषताओं संपन्न कैसे बने हैं। और इसीलिए जब हर एक है ही विशेष आत्माएं, तो बाबा ने शुरू से ही कोई ना कोई विशेष खूबी हर एक के अंदर भरी हुई है, जो समय आने पर धीरे धीरे वो एक एक परत खुलती जाएगी और खुलते 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 वो सारी विशेषता प्रत्यक्ष होने लगेगी। जिस विशेषता को ही बाबा फिर कार्य में लगाएंगे और उन आत्माओं के द्वारा कोई ना कोई ऐसी विशेष कार्य करके दिखाना है बाबा को, जो दुनिया हैरान हो जाएंगी कि अरे हम जिनके ऊपर हंस रहे थे, आज वो आत्माएं भगवान के इस कार्य में इतने सुंदर रूप से मददगार बनेंगे, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तभी तो प्रभु की लीला को भी बखान करेंगे और यही गाएंगे कि वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तो एक्चुअली जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा ने हमें उन विशेषताओं को देखते हुए ही चुना है, और अपना बनाने के बाद बाबा ने विशेष वरदान दिया हुआ है ताकि हम उन विशेषताओं को और डेवलप करें, विशेषता संपन्न बने, या विशेषता को फुल फ्लेज में डेवलप करते हुए बाबा के कार्य में, उसके माध्यम से हम सेवा के निमित्त बन जाएं। तो बाबा का वरदान मिला हुआ है हर आत्मा को, और इसीलिए बाबा हर आत्मा को उस विशेषता संपन्न स्थिति में देखते हैं
कि इस बच्चे के अंदर ये बहुत सुंदर विशेषता है, क्योंकि भगवान को जो नई दुनिया की राजधानी कहो, जो नई दुनिया का वर्षा देना है, वो ऐसे ही नहीं दे देगा। बाबा कई बार कहते हैं, मैं बहुत बड़ा श्रॉफ हूं, तुम भले क्या देते हो और मैं क्या देता, लेकिन बाबा भी ऐसे ही नहीं देते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि है। लेकिन जो बच्चे अपनी उस विशेषता को फुल फ्लेज में डेवलप करके उसके माध्यम से जिस विशेष सेवा के निमित्त बनते हैं, तो उस सेवा के फल स्वरूप उसको वो प्राप्त होता है। उस फल स्वरूप वो वर्षे का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कोई साधारण आत्माएं नहीं। जब वो सेवा के निमित्त हम बनते हैं और उसमें उस विशेषता का प्रयोग करते हैं जिससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तब हम उस वर्षे के अधिकार को प्राप्त करेंगे। बाबा रिटर्न भी बहुत बड़ा देता है, लेकिन उसके लिए सेवा भी विशेष कराता है। ये अनुभव है। और इसीलिए देखते हैं कि जब उसको डेवलप करते हैं, विशेषता संपन्न बनते हैं, तो बाबा की मदद हमें बहुत अनुभव होती है। क्योंकि अगर उस विशेषता को डेवलप करने में हमें कोई डिफिकल्टी आती है, तो बाबा सूक्ष्म रूप में हमें मदद करता है कि ये बच्चा करना चाहता है और इस विशेषता का वरदान जो मैंने दिया है उसको डेवलप करना चाहता है, तो उसको बाबा विशेष रूप से वरदान दे करके, मदद दे करके, हिम्मत भर के और ही उसको महान उस स्थिति को प्राप्त कराता ही है जो उसको जरूरी है। इसलिए कहा कि बाबा ऐसे ही हमें वर्षे का अधिकार नहीं दे देता है। ये विशेषता कौन सी है और कैसे उसको डेवलप किया जाए, तो प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि जब हम भक्ति मार्ग में थे या बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हर इंसान अपनी कमी कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी कमी कमजोरी कहाँ है। और इसीलिए भक्ति में भी एक संस्कार था हमारा कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते थे तो हम भगवान से क्या मांगते थे, यही कहते थे, हे प्रभु इतनी शक्ति देना। किसके लिए शक्ति चाहिए? किसी को मारने के लिए, किसी के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं। शक्ति हमने इसीलिए ईश्वर से मांगे कि हे प्रभु हमें शक्ति दो, निर्बल को बल दो, शक्तिहीन को शक्ति दो। हाँ, विशेष गीत भी हम सुनते हैं, इतनी शक्ति देना हमें दाता जो विश्वास कभी कम न हो। तो भक्ति में हमेशा हमने शक्ति मांगी। कौन सी शक्ति मांगी? क्योंकि हर इंसान जानता है कि उसकी कमी कमजोरी कहाँ है, और इसीलिए ईश्वर से शक्ति मांगते हैं ताकि उस कमजोरी के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि नेचुरल है, जिसके अंदर जो कमजोरी होगी वही कमजोरी हमारे लिए आगे बढ़ने में विघ्न क्रिएट करती है। इसलिए भगवान से शक्ति मांगा भक्ति में भी कि प्रभु इतनी शक्ति देना ताकि हम अपनी ये कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सके जीवन में, इस विघ्न को हम समाप्त कर सके। वो भक्ति के संस्कार कभी कभी ज्ञान मार्ग में भी यूज होते हैं। और कैसे यूज होते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी कई बार बच्चे योग में जब बैठते हैं तो योग में एक प्रकार का रियलाइजेशन जरूर होता है
हर एक इंसान को अपनी कमी कमजोरी बहुत स्पष्ट नजर आती है, और इसीलिए जब वो कमी कमजोरी नजर आती है, जब फील होता है कि जब भी ये कमजोरी का प्रयोग होता है ना, बस मेरे लिए कोई ना कोई विघ्न जरूर खड़ा होता है, सेटबैक जरूर आता है, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा अपने आप से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसीलिए योग में हम भी बाबा से यही कहते, बाबा शक्ति देना। कौन सी शक्ति मांगा हमने बाबा से भी? यही शक्ति मांगा कि बाबा हम जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये कमजोरी हमें बढ़ने नहीं दे रही है, ये कमजोरी हमारे लिए विघ्न बन रही है, ये कमजोरी हमारे लिए रुकावट बन रही है। इसलिए बाबा इतनी शक्ति देना ताकि हम इसके ऊपर विजयी हो सके, यही शक्ति मांगते रहे। अब बाबा कोई अमृत वेले योग में जब बैठे हैं तो कोई जादू की छड़ी घुमा करके ये ले लो शक्ति, या चलो मैं आपको ये विशेषता दे देता हूं, ऐसे तो नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति भरने का तरीका बाबा का अपना है। इसीलिए भक्ति में भी कहा जाता है कि हमने भगवान से शक्ति मांगी, उसने हमें प्रॉब्लम्स दिए, ताकि उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो शक्ति हमारी अंदर से है बाहर निकलने लगी, और वो शक्ति हमारी डेवलप हो जाती है। तो पहली बात, विशेषता संपन्न बनने के लिए बाबा भी हमको जो शक्ति देता है वो कोई जादू की छड़ी घुमा के नहीं देता है, लेकिन वो शक्ति हमारे अंदर है, वो विशेषता का वरदान हमें पहले से ही मिला हुआ है, हमारे कोई ना कोई जन्मों के पुण्य कर्म के फल के रूप में। लेकिन उसको बाहर निकलने के लिए कोई तरीका तो चाहिए, और इसीलिए हमारे सामने कई प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती है, कई परिस्थिति आती है। और ये समस्याएं, ये परिस्थिति क्यों आती है? क्योंकि उन समस्याओं को सुलझाने में वही शक्ति जरूरी होती है, वो शक्ति को हम अननोइंगली डेवलप करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो हिम्मत चाहिए, जो पेशेंस चाहिए, जो मैच्योरिटी चाहिए, और उसके आधार से जब हम उसको डील करते हैं, समाधान करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, उसी में वो शक्ति हमारी विकसित होती है, वो शक्ति प्रस्फुटित होती है, बाहर आती है। कई बार जैसे कई लोग अपने आप से आश्चर्य खाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी शक्ति है। प्रॉब्लम पूरा हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, वो विघ्न चले जाने के बाद कहते हैं कई लोग, अरे मैं तो इतना डर रहा था, मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर इतनी शक्ति होगी। लेकिन जब वो परिस्थिति आई और जैसे हमको कूदना पड़ा और कूद पड़े उसके अंदर, तो अपने आप जैसे वो शक्ति बाहर आने लगी। जैसे किसी व्यक्ति के साथ में पीछे पैराशूट बांधा हो और उसको पहाड़ी पर ऊपर ले जाकर के उसको कहते हैं जंप जंप, अरे कुछ भी होगा, पैराशूट ये खींच लेना। वो डर रहा है, तब उसको कभी कभी पीछे वाले जोर से धक्का दे देते हैं और उस समय वो जोर से खींच लेता है और पैराशूट खुल जाता है, और उस समय जो ग्लाइडिंग का अनुभव होता है, कहते पता नहीं मैं तो कर नहीं सकता था, अच्छा वो मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कहते हैं ना, ठीक इसी तरह शक्ति हमारे भीतर है, वो विशेषता हमारे भीतर है जो कोई ना कोई जन्म के श्रेष्ठ कर्म के फल के रूप में मिला है, और इसीलिए बाबा ने हमें चुना है।
क्योंकि बाबा को जो गुलदस्ता चाहिए, जो आत्माएं चाहिए, हर एक की यूनिक स्पेशलिटी होनी चाहिए उसमें। एक जैसी ही अगर हो तो वो गुलदस्ता ही नहीं। एक जैसे ही हो मजा ही ना आवे। लेकिन हर एक की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग विशेषता की खुशबू है, उसी से ही तो वो गुलदस्ता बनता है। इसीलिए जो भी सेंटर्स पर हम हैं, बाबा ने चुन चुन करके रखा है। हर सेंटर पर हर एक प्रकार के विशेषता वाला फूल भगवान का चुना हुआ है। लेकिन जब तक हम अपनी विशेषता को नहीं जानते हैं, उसको प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई परिस्थिति आती है, तब फिर महसूस होता है कि हाँ, वो पैराशूट खुलने लगता है। और तब बहुत सुंदर अनुभव होता है कि वाह, मेरे अंदर तो ये चीज थी, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा हुआ ये परीक्षा आई, तो उसको पार करने में मुझे पता चला कि हाँ, कैसे ये खुलता है, ये विकसित होता है। दूसरा, विशेषता संपन्न बनने के लिए, विशेषता संपन्न बनने के लिए आवश्यकता है कि हम बहुत अच्छे से उस विशेषता का बार बार प्रयोग करें। जितनी बार उसका प्रयोग करते हैं, उतनी बार वो रिफाइन होता जाता है। और जैसे जैसे ये रिफाइन होता जाता है, बहुत सुंदर उसका स्वरूप लगने लगता है। और तब व्यक्ति एक एक विशेषता को डेवलप करते 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 ऐसी स्टेज तक आते हैं कि हाँ, जैसे एक पूरा गुलाब खिला हुआ, इस तरह से उसको कहते हैं संपन्न, विशेषता संपन्न स्टेज। दूसरा तरीका इस विशेषता को डेवलप करने का है। मान लो कि मुझे पता नहीं है कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे हाजी का पाठ पक्का करो। जब हाजी का पाठ पक्का करते हैं, कोई कार्य अगर हमें नहीं भी आता है, कोई सेवा हमारे सामने अचानक ऐसी आ जाती है, और अगर हमने उस समय कहा कि नहीं नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, तो जैसे ही नहीं नहीं कहा, माना ही हमने उस द्वार को बंद कर दिया। कौन से द्वार को बंद कर दिया? हमने उस द्वार को बंद कर दिया, नाना कह करके, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा। माना हमने वो विशेषता हमारे जीवन में आना चाहती थी, बाहर निकलना चाहती थी, उसके लिए ये मौका था। लेकिन क्योंकि मैंने भय के कारण, नर्वसनेस के कारण, हाँ, अपनी वास्तविकता को न जानने के कारण हमने मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो क्या होता है? ना करने वाला नास्तिक। और इसीलिए बाबा कहते, जब ना करने वाला नास्तिक है, वो उस रहस्य को जानता ही नहीं है कि उससे उसको क्या फायदा, क्या प्राप्ति होने वाली थी। इसीलिए ना कर दिया तो नेचुरल है कि समय आ गया है, वो फल को पकने का समय आ गया, निकलने का समय आ गया, और मैंने ना कर दिया, तो वो ईश्वर का कार्य रुकेगा नहीं मेरे ना करने से। लेकिन तुरंत ही जैसे कि वो चला जाता है दूसरे के पास में, वो सेवा दूसरे के पास चली जाती है, और दूसरा के हाथ में जाने से ही वो जैसे कि उसको सेवा प्राप्त हो। उसने हाँ कर दिया कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छा मैं करूंगा, नहीं होगा तो बस मेरे को गाइड करना, ऐसे करके जैसे उसने कहा, तो वो सेवा उसके द्वारा, वो विशेषता भी उसी के पास चली गई।
इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना करने वाला नास्तिक खाली नहीं, लेकिन राज को भी नहीं जानता, क्योंकि जिस दिन ये राज खुलता है और वो आत्मा को आगे बढ़ने का चांस मिलता है, उस समय हम सोचते रह जाते कि अरे मैंने किया होता था तो आज उसकी जगह मैं होती थी। तो उस समय बहुत फील होता है, नाराज हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, और नाराज होने वाला राज को नहीं जानता है। तो ड्रामा के अंदर ये रहस्य है, और ये रहस्य इसीलिए आया है ताकि हम उस चीज को डेवलप करें, उसको बाहर निकालें, और बाहर निकाल करके उसको हम अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके, इसके लिए। तो इसीलिए कहा कि भाई आवश्यकता है हमारे जीवन के अंदर, कभी भी हम कोई भी सेवा का मौका आए, कोई भी बात आए, तो हर सेवा के लिए अपने आप को पहले मैं करें या पहले जहां पहले आप करना है वहां पहले आप करें। सम्मान देने में, रिगार्ड देने में हम पहले आप करें, लेकिन जहां निमित्त बनना है तो वहां मैं निमित्त बन जाऊं। और जैसे ही अगर वो विशेषता मेरे अंदर नहीं होंगी, वो बोलने की शक्ति, वो करने की शक्ति अगर मुझ में नहीं होंगी, तो सरेंडर जैसे हो जाते हैं, तो ईश्वर उसको वरदान दे करके भी उसके अंदर वो क्षमता, वो शक्ति भर देता है, और भरने के साथ ही वो बहुत सुंदर तरीके से बाहर आने लगती है। तो इसीलिए हाजी का पाठ जब हाजी करके आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मम्मा हमेशा कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। माना जो भी बात आई, मम्मा की विशेषता ही ये थी, इतनी अगर नंबर 1 चली गई, विशेषता संपन्न बन गई, तो उसका कारण यही था कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। और इसीलिए कोई भी बात बाबा ने कही तो मम्मा ने हमेशा कहा जी बाबा, ना कभी नहीं कहा। जी बाबा कहने से ही आगे बढ़ते गए, एक एक कदम जैसे आगे बढ़ते गए, विशेषताओं से संपन्न होते गए। ठीक इसी तरह हमें भी आवश्यकता है कि इस समय जो भी ऐसी सेवाएं हो, नर्वस होने के बजाय, दिल शिकस्त होने के बजाय, डरने के बजाय, भयभीत होने के बजाय, हम हाजी का पाठ पक्का करें। और जैसे कहा कि जितना हम बड़ों के आज्ञाकारी बनते हैं, कोई भी सेवा के लिए ना नहीं करते हैं, तो बड़ों की भी हमारे ऊपर एक हुज्जत रहती है, और उस हुज्जत के कारण ही हम सहजता से आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे ना करने वाला नास्तिक, जो इसने समझा ही नहीं कि ये समय उसको कौन सा भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए आया है। तो जब भी कोई ऐसी सेवा दस्तखत देती है हमारे द्वार पर, और जैसे ही दस्तखत दे करके हमारे सामने आती है, तो उस समय ना नहीं करना है, लेकिन हमेशा जी बाबा, बड़ों के आज्ञाकारी बन करके जब चलते हैं तो बड़ों की दुआएं भी मिलती हैं, आशीर्वाद भी मिलती हैं, सहजता से उनका दिल जीतते हैं, और आगे बढ़ना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो इसीलिए कहा जहां सम्मान देना है पहले आप करें, जहां सेवा के लिए निमित्त बनना है वहां जी बाबा, बड़ों को जी हाजी का पाठ पक्का करें, और ये अंदर में पक्का रखे, कराने वाला बाबा है, मैं करनहार। जैसे ही ये फीलिंग अंदर में आई, करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूं, तो बस बाबा कराता जा रहा है। हर समय ये स्मृति रहे, बाबा तू हमारे साथ है, तू जैसे बढ़ाएगा, जिस दिशा में ले जाएगा, जरूर हम जाएंगे। तो बाबा बढ़ाता जा रहा है, हम बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जरूर है कि बाबा उस आज्ञाकारी बच्चों को इतनी दुआओं से भर देता है कि सहजता से हम विशेष संपन्न तो हो जाते, लेकिन
संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम ये अपने अंदर सोचें कि नहीं, हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ने के हिसाब से कैसे हाँ जी का पाठ पक्का करते हुए आगे चलना है। दूसरी बात के जैसे विशेषता संपन्न बनने का आधार है कि जब भी जीवन के अंदर बाबा की मुरली सुनते समय जो श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत को सदा हाजिर करें। साकार मुरलियों में भी बाबा की कई श्रीमत होती है, अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा के कई श्रीमत हमें प्राप्त होती है, लेकिन उस श्रीमत को जब हम हाजिर करते हैं, यानी उसी समय उस श्रीमत को इनकलकेट करते हैं और दृढ़ संकल्प करके आगे उसको धारण करके आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सहजता से हम आगे बढ़ जाते हैं। और वो श्रीमत समय अनुसार उसी समय हमें मिली हुई है, उसी समय हमें मिली हुई इसीलिए है ताकि हम उस श्रीमत के आधार से आगे सहजता से बढ़ सके। ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि हर दिन की बाबा की मुरली में, चाहे वरदान में, चाहे स्लोगन में, चाहे मुरली के अंदर जो श्रीमत मिलती है, कई बाबा के बच्चों ने पहली बार सुनी है, लेकिन जैसे ही वो श्रीमत मिली, अगर उसी समय उसको जी बाबा करते हैं और उस श्रीमत को इनकलकेट कर लेते हैं, दृढ़ संकल्पधारी बन जाते हैं, उस श्रीमत को धारण करने में नंबर 1 बनने का प्रयत्न करते हैं कि चलो आज बाबा ने कहा, आज मुझे करना है, तो उसकी पावर जो है बहुत अधिक होती है। वो भाग्य के द्वार को खोलने के लिए निमित्त बनती है। लेकिन वही श्रीमत को चलो कल करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और फिर भूल जाते हैं, तो माना हमने जो अपॉर्चुनिटी आई उसको गंवा दिया। कल कल करते, जैसे बाबा कहते काल खा जाता है, ठीक इसी तरह भाग्य विकसित होने का जो मौका आया, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। कई बार हम मुरली साधारण रीति से साकार मुरली सुन रहे होते हैं, लेकिन कोई चीज, कोई श्रीमत ऐसी होती है जो ऐसी क्लिक होती है अंदर में, और ऐसी क्लिक होती है, ध्यान जाता है लेकिन फिर इग्नोर करते हैं। वास्तव में बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, लेकिन वो पॉइंट उसी दिन हमें क्लिक क्यों हुई, जिसको कहा जाता बाबा की टचिंग। ये नहीं कि मैं योग में बैठी हूं, आज बाबा ने मुझे ये टचिंग दिया, वो टचिंग दिया, उसको टचिंग नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें मन मत और माया मत बहुत आ जाती है। लेकिन मुरली के द्वारा बाबा टचिंग देता है, तो जो पॉइंट हमें क्लिक किया मुरली सुनते समय, तो वो क्लिक क्यों हुआ? क्लिक इसीलिए हुआ कि मुझे उसको पकड़ लेना है, जो क्लिक हुआ उस चीज को पकड़ करके उसको धारण करके आगे बढ़ना है। इसीलिए वो क्लिक हुआ उससे, ये बाबा की टचिंग थी। और उसको जैसी वो श्रीमत है वैसे ही उसको हम इनकलकेट करें, जो है जैसे, उसको अपनी रीति से इंटरप्रेट न करें। श्रीमत को जो है जैसा है वो श्रीमत, उसी अनुसार उसको फॉलो करें, तोड़ मरोड़ करके उसको अपनी रीति से डिफाइन करे अलग तरीके से, ये फिर मनमत माया मत हो जाती है। लेकिन बाबा की जो श्रीमत जैसी है उसी रूप से उसको इनकलकेट करते हैं और उसको धारण करके उसको आगे बढ़ते हैं। फिर पता चलता है कि हाँ, बाबा की ये टचिंग क्यों मुझे हुई, उस समय क्यों मुझे क्लिक हुई ये बात,
नहीं तो ये बात कई बार मुरली में सुनी, उसी दिन क्लिक क्यों हुई? तो उसी दिन क्लिक इसीलिए हुई क्योंकि वो चीज जैसे मेरे सामने आनी थी, वो भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए आने वाली थी, वो विशेषताओं से बाबा मुझे भर देने वाला था। इसीलिए वो एक मार्ग था, जिस मार्ग पर चलने से ही वो दरवाजा खुल सकता है, नहीं तो नहीं खुलता है। इसीलिए वो उसी दिन क्लिक हुई। तो कहने का भावार्थ विशेषता संपन्न बनने के बहुत तरीके हैं। तो एक तो बड़ों के आज्ञाकारी बन करके चले हमेशा, बाबा ने जो श्रीमत मुरली के अंदर दी है वैसे ही उसको धारण करे। तीसरा, सदा हाजी का पाठ पक्का करें। हम हाजी और किसी को नहीं कह रहे हैं, हम हाजी अपने भाग्य को कह रहे हैं। मम्मा अगर नंबर 1 गई, क्योंकि हर बार जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, तो एक एक द्वार उसका खुलता गया और खुलता गया, और सारी विशेषताओं संपन्न वो सहजता से बन गई। और उसी समय मम्मा के साथ आने वालों में कई ऐसे भी थे जो रहस्य को जाना नहीं, ना बाबा भी किया, उन्होंने मना भी किया, नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो उनका नामो निशान नहीं है। तो इसीलिए, और उनको सहजता से माया फिर खा भी जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बहुत बच्चे आए थे, आज वो कई ऐसे बच्चे नहीं है, मम्मा को ज्ञान देने वाले भी आज नहीं है यज्ञ के अंदर। क्यों बाबा ये शब्द कहते हैं? क्योंकि देह अभिमान के वश हो गए, और वो देह अभिमान के वश ना करते रहे, और जब ना किया तो नेचुरल है भाग्य का दरवाजा तो बंद हो गया, और मम्मा नंबर 1 चली गई। क्योंकि उसने हमेशा जी बाबा निर्माणता के साथ, निमित्त भाव के साथ, बड़ी दादी जी को हमने देखा कि बड़ी दादी जी ने भी हमेशा जी बाबा, जी बाबा, हर बात में जी बाबा। अव्यक्त बाप दादा के सामने जब जाते थे बड़ी दादी जी, इतनी रॉयल्टी से, खाली रॉयल्टी से नहीं, लेकिन इतना महत्व कि ये साक्षात भगवान मेरे सामने है। और उसी लिए दादी जानकी जब जाती थी तो इतनी रॉयल्टी के साथ बाबा के सामने जाना, बाबा को खिलाना, बाबा का महत्व रखना, बाबा का इम्पोर्टेंस हर एक के मन के अंदर बिठाना, ये हमने महसूस किया कि दादी जी के मन के अंदर कितना रिस्पेक्ट था बाबा के लिए। और इसीलिए जो बाबा की मुरली होती थी, उस मुरली को बार बार पढ़ती रहती थी कि बाबा ने ये बात जो कही उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। बाबा ने कहा, अगर कहा हो कोई नया प्लान बन, तो दादी बार बार सोचती थी कि बाबा ने कहा है, माना ये समय आ गया है कुछ नया करने का, और सचमुच कोई ना कोई ऐसा नया प्लान टच होता था, मुरली के द्वारा ही टच होता था। और उसी बात को लेकर के, मुरली को लेकर के दादी जी हम सबके बीच में आती थी, मधुबन निवासियों के बीच में, कि देखो बाबा ने ये बात कही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसा मिलकर के कोई कार्य करना चाहिए जो विहंग मार्ग की सेवा हो, जो ऐसा हो, कोई योग का प्लान होता है तो उसके लिए भी, जैसे दादी की कहती थी कि चलो सभी को विशेष योग भट्टी करनी है, करना है। तो इसीलिए बाबा की हर श्रीमत को हांजी किया, इतना इम्पोर्टेंस दिया। तो कैसे आगे से आगे बढ़ते गए ये सभी, ये प्रैक्टिकल स्वरूप में हम सभी ने देखा है, और कैसे विशेषताओं संपन्न होते गए। तभी मेरे को कई बार याद आता है कि हमारे यज्ञ के अंदर ये 3 दादियों को जब मैं देखती हूँ, दादी जानकी, दादी गुलजार और प्रकाशमणि दादी को, तीनों की विशेषताएं अपनी अपनी है। दादी जानकी की विशेषता वो ज्ञान स्वरूप है, दादी गुलजार की विशेषता वो शांत स्वरूप है, और दादी प्रकाशमणि की विशेषता वो प्रेम स्वरूप है। और उन विशेषताओं को उन्होंने कितना अप्लाई किया अपने लाइफ में, हर कर्म में अप्लाई करते गए, और कहां से कहां पहुंच गए। तीनों नंबर 1 है, लेकिन तीनों अपनी अपनी रीति से, अपनी अपनी विशेषताओं के माध्यम से
महानता के शिखर पर है। महानता के शिखर पर कैसे पहुंचे, है ना, महानता के उस शिखर पर कैसे पहुंचे। वो कहने का भावार्थ यही है कि महानता के उस शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या ऐसी मेहनत किया, कौन सी ऐसी विशेष धारणा किया, जो जैसे भक्ति में भी कहा जाता है ना, कोई भी मार्ग लो, पहुंचना तो उधर ही है। अर्थात पहुंचना कहाँ है, संपन्नता को पहुंचना है, प्राप्त करना है, संपूर्णता को प्राप्त करना है। लेकिन कोई भी मार्ग लो, उन्होंने फिर या भक्ति का मार्ग लो, या ज्ञान का मार्ग लो, या मौन का मार्ग लो, ये बताया। लेकिन वास्तव में कोई भी विशेषता का मार्ग लो, उसको डेवलप करते जाओ, उसको निखारते जाओ, उसको पॉलिश करते जाओ, उसको जितना हो सके संपूर्ण स्वरूप देते जाओ, और आप संपन्नता को प्राप्त करेंगे। देखो बाबा की जब भी हम अव्यक्त मुरलियां सुनते हैं, तो ये अव्यक्त मुरलियां कोई ना कोई एक बात को लेकर होती है। कभी साइलेंस के ऊपर होता है, कभी पवित्रता के ऊपर होता है ना, कभी अंतर्मुखता के ऊपर होता है, कभी एकाग्रता के ऊपर होता है। और पहले बाबा सवाल पूछते हैं, ऐसा है, ऐसा समझते हो, ऐसा है, माना एक रियलाइजेशन देता है। और जैसे जैसे वो रियलाइजेशन मिलती है, फिर उसके बाद बाबा उस बात को खोलने का प्रयास करता है और उसकी महानता स्पष्ट करता है। और महानता को स्पष्ट करते हुए कि ये साइलेंस की शक्ति कैसे संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कराती है, ये पवित्रता की शक्ति कैसे उस मंजिल को प्राप्त कराती है संपूर्णता की, वहां तक ले जाते हैं। और जब वो गहराई को समझते हैं हम, तब लगता है बाबा ने बहुत गहरी बातें कही। अभी तो बहुत कुछ करना है हमें, ये चीज को डेवलप करने के लिए तो बहुत कुछ करना है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो छोटे छोटे स्वरूप है, जैसे एक बाबा की समझो मुरली हो प्रेम के ऊपर या पवित्रता के ऊपर, तो उस पवित्रता से कई चीजें कनेक्टेड होती है। पवित्रता से इंटीग्रिटी कनेक्टेड होती है, ऑनेस्टी कनेक्टेड होती है, ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारी बनना, ये सब उस पवित्रता से कनेक्टेड है। ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी बनना, ये उस पवित्रता से कनेक्टेड है। इसी तरह साइलेंस पावर हो तो साइलेंस के साथ साथ एकाग्रता, अंतर्मुखता, शांति, धैर्यता या शीतलता, ये सारे गुण कनेक्टेड है। तो जो ये गुण कनेक्टेड है, अगर उनमें से कोई गुण हमारे अंदर है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, मुझे ये साइलेंस वाला रास्ता लेना है, मेरे लिए ये चीज है। प्रेम है तो प्रेम के साथ स्नेह है, मिलनसार है, ये सारे गुण है उनके साथ जो कनेक्टेड गुण है। और अगर मेरे अंदर वो गुण है, तो इसका मतलब मुझे प्रेम के रास्ते से ऊपर जाना है, उस मंजिल को पहुंचना है। ये दादियों ने यही चीज तो किया प्रैक्टिकली जीवन के अंदर, और इसीलिए उन्होंने उस विशेषता को विकसित करते 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 वो सारे गुण जो थे, उससे कनेक्टेड सारे गुण धीरे 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 एक गुण धारण करते हुए फिर वो प्रेम के उस मार्ग पर आगे बढ़े, उस संपूर्णता की मंजिल को पर, क्योंकि फाउंडेशन बहुत मजबूत हो गया, पक्का हो गया। ठीक इसी तरह हमें भी कभी कभी अपने अंदर ये एनालाइज करने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर कौन से गुण है, कौन से वैल्यूज है जो इनहेरेंट है, जो पहले से है हमारे अंदर। तो वो इनहेरेंट वैल्यूज कौन से हैं, उसको हमें निकालना है। उससे कनेक्टेड जो वैल्यूज है उसको लेना है, धीरे धीरे करके एक एक वो वैल्यूज को हमें मजबूत करना है अपने अंदर। और उस वैल्यूज का जो मेन वो ट्रंक होता है, उसको हमें फॉलो करना है, उस पाथ के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कहा कि बाबा जो हमें विशेषता संपन्न बनाना चाहते हैं, तो विशेषता संपन्न होने के लिए
हमें अपने जीवन के अंदर, बंद करें ना, हमें अपने जीवन के अंदर जरूर है कि आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसकी आवश्यकता रहेगी। और ये सारे जो कनेक्टेड गुण है, वैल्यूज है, वर्च्यूज है, वो क्वालिटीज को लेकर के हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सहजता से पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, अवस्था हमारी बहुत अच्छी रहेगी और हम अपने आप से कंफर्टेबल रहेंगे। जिस तरह प्रकाश मणि दादी कभी भी ये नहीं देखती है कि मैं गुलजार दादी जैसी बन जाऊं, साइलेंस, बोलना ही नहीं। गुलजार दादी कभी ये नहीं सोचती कि मैं जानकी दादी जैसा बन जाऊं, कि बस टू मच क्लासेस कराना शुरू कर दूं। नहीं, जानकी दादी कभी ये नहीं सोचती है कि मैं इनके जैसा बनूं, उनके जैसा बनूं। नहीं, वो अपने आप में यूनिक है। इसी तरह हमें भी अपने आप में यूनिक बनना, हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, न ये सोचना कि मुझे इसके जैसा बनना है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत यूनिक है, विशिष्ट है, और इसीलिए वो गुणों के आधार पर ही विशिष्ट है। तो क्यों ना हम उन गुणों के साथ जितने भी कनेक्टेड गुण हैं उसकी लिस्ट निकालें, उसको अपने अंदर देखें, कहां से कैसे उन गुणों को हम डेवलप कर सकते हैं। और उस मेन स्ट्रीम में जो 7 गुण है आत्मा के, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, उसमें कौन सा मेन स्ट्रीम में हम जा करके उसको हम विकसित कर, तो उससे कनेक्टेड ये दूसरे भी सहजता से विकसित हो जाएंगे। और जब सारे विकसित हो जाए तभी तो संपूर्णता को प्राप्त किया है कहेंगे। यही संपूर्णता की स्थिति है। तो इसीलिए विशेषता संपन्न स्थिति को हमें डेवलप करना है, प्राप्त करना है, तो अपने आप को जानना होगा कि मेरे अंदर कौन से गुण विशिष्ट रूप में है बचपन से, क्योंकि आप उसी में कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे कहा, गुलजार दादी साइलेंस में ही कंफर्टेबल फील करती है, जानकी दादी ज्ञान की बातें देती है, लेती है, आदान प्रदान करती है, उसमें कंफर्टेबल फील करती है। तो इसीलिए हमारे अंदर भी जो गुण है उसी में हम कंफर्टेबल फील करते हैं, और उस गुण के साथ हमें आगे बढ़ना है, चलना है और उस श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करना है। ठीक है ना? तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को देखें, समझे, अपनी वास्तविकता को देखें, समझे। इसीलिए दुनिया में भी ये कहा जाता है, नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। अपने आप को जानो और उन गुणों को महसूस करो, उसको रियलाइज करो। जब उसको रियलाइज करते हैं तो फिर उसको विकसित करना आसान हो जाएगा, कि फिर हम तरीका ढूंढेंगे कि भाई हाँ, इस चीज को विकसित करने का तरीका क्या है। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर बुराई होती है तो कहा जाता है कि बुराई बुराई को ही आकर्षित करती है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति, वो इंसान बुराई की इतनी हद तक जाता है जहां से सारे संसार में बदनाम हो जाता है, सब पेपरों में आ जाता है, सब बातों में आ जाता है, बदनाम हो जाता है। ठीक इसी तरह विशेषता संपन्न बनने के लिए जब कोई अच्छाई को हमने परख लिया अपने अंदर और उस अच्छाई को लेकर के चलते हैं और उससे कनेक्टेड सारी अच्छाइयों को अपने अंदर खींचना चालू करते हैं, तो जरूर है वो भी उस लेवल तक जाता है, उस हाइट्स को प्राप्त कर लेता है कि जिसके आधार से उसकी प्रत्यक्षता और बाबा की प्रत्यक्षता बहुत सहज तरीके से होने लगती है। ठीक है ना? तो इसीलिए आवश्यकता है अपने आप को समझना, पहचानना। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। भट्ठी का आयोजन किया हुआ है और ये भट्ठी के आधार से ही, और उसके लिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देती हूँ। जो भी हमारी बहनें बैठी हुई है, हर एक दूसरे को तो जानते ही है, बहनें ही है या भाई बहनों की भट्ठी है ये? टीचर्स बहनें हैं या भाई बहनें हैं? कुमार हाँ, अच्छा,
या तो क्लास के स्टूडेंट्स भी है, तो क्लास के स्टूडेंट्स सारे एक दूसरे को तो जानते ही है। तो पूरे लिस्ट निकालनी है, जितने लोग भट्ठी में बैठे हैं पूरी लिस्ट निकाले, और लिस्ट निकाल करके हर एक के नाम के आगे, माना या तो आप टाइप करके लिस्ट दे दो हर एक को, वो लिस्ट की जितने लोग बैठे भट्ठी में उस लिस्ट की कॉपी हर एक को मिल जाए सबके नामों की, और सबके नाम के बाजू में हर एक को कोई ना कोई एक क्वालिटी लिखना है उस व्यक्ति की, उस क्वालिटी लिखना है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है। ऐसे जो अगर 20 लोग बैठे हैं तो 20 नामों की लिस्ट है, और 20 नामों की लिस्ट के आगे हर एक व्यक्ति को तो जानते ही है उसकी क्या क्वालिटी है, आपने किस रूप में उसको देखा है, तो हर एक की क्वालिटी उसके बाजू में लिखना है। और फिर वो किसी का नाम पर्सनल लिखना नहीं है, किसका पेपर है, किसने ये लिखा है, लेकिन फिर लास्ट में उसको कलेक्ट कर लेना है। और कोई भी एक बहन वो पहले नंबर व्यक्ति की हर एक ने क्या क्या विशेषता लिखी है उसका सारा लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बना करके भट्ठी के एंड में जब जाओ तो ये सौगात के रूप में उसको देना है। अच्छी लगी ये एक्सरसाइज? तो आपको पता चलेगा, और जो विशेषता बार बार रिपीट होती है, जो विशेषता कई लोगों ने लिखा है, दो 4-5 लोगों ने लिखा है इसके अंदर, तो समझ लेना वो विशेषता आपकी ओरिजिनल है, और उसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। समझा? तो ये एक्सरसाइज जरूर आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा, और हर एक को लगेगा, क्योंकि उसके लिए 20 विशेषताएं आएगी, 20 लोगों ने एक एक लिखी होंगी तो भी 20 विशेषताएं आएगी, तो पता चलेगा कि अच्छा, वो खुद भी हैरान होंगे, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी विशेषता है, लोग मुझे ऐसे देखते हैं। तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वैल्यूज की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आप करके देखिए और बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा, और आपको ये फील होगा कि नहीं, आपने कुछ इस भट्ठी से पाया है, और आप ये सौगात अपने साथ लेकर के जाना। उसको टाइप करके दे देना, वो कोई बहन टाइप कर देवे सारे, या कोई भाई टाइप कर लेवे वो सारी जो लिस्ट है वो विशेषताओं की, और ये उनके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट होगी इस भट्ठी से। ठीक है? थैंक यू, बहुत हाँ अच्छा है, बहुत हाँ अच्छा रहा, और ये विषय सब हमको